तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो यार तुम सब? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हमजा चिमाएव अभी के टाइम पे यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइटर है। ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जिस लेवल की पॉपुलैरिटी हमजाद की है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी उतनी ज़्यादा हाई पर। और उसके फाइटिंग स्टाइल से भी लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है डबल चैम्प बनने का, चैम्प बनने का। यार हमजा चिमाएव की जो हाइप है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो उनके परफॉर्मेंसेज में मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। हालांकि उन्होंने केविन हॉलैंड के साथ जो लास्ट फाइट करी थी वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर थी। उसके अलावा भी उनके जो उन्होंने जो भी फाइट्स करी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यार आप उनके लेवल ऑफ अपोनेंट्स को देखो, वो जो हिसाब से चेरी पिक कर रहे हैं अपोनेंट्स को। यार देखो, अनरैंक्ड अपोनेंट को तो पैडी पिमलेट भी पेल देता है ना। लेकिन जब एक अच्छा अपोनेंट आया तो हमने देख लिया कि उसका क्या हाल हुआ। अब वो और एक ऐसी विक्ट्री ले ली जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो जीता भी नहीं है, डेना वाइट प्रिविलेज वगैरह बोल रहे हैं। तो सेम खमजात के साथ भी ये आवाज़ें उठना स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि यार देखो, एक अच्छा अपोनेंट उसने फाइट किया था, गिलबर्ट बर्न्स, जो कि सेकंड रैंक का था। और उसके खिलाफ उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली गिलबर्ट बर्न्स एक ग्रैपलिंग मास्टर है, उसको जियो जिट्सू इतना अच्छा आता है, वर्ल्ड चैंपियन है वो जियो जिट्सू का। और उसके साथ हमजा चिमाएव ग्राउंड पे जाने के लिए रेडी नहीं थे, ब्रॉल करने लग गए थे। और भाई उनके कैरियर में बहुत सारी चीज़ें जैसे वेट मेस और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लड़ाइयाँ करी है, आउट ऑफ द ऑक्टागन लड़ाइयाँ, कंट्रोवर्सीज, इन सब चीज़ों में हमजा चिमाएव का कैरियर कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यार कल हमजा चिमाएव के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया और उसमें वो ये कह रहे थे कि उनसे कोई फाइट करना नहीं चाहता, वो यूएफसी से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि यूएफसी का कोई भी फाइटर 175 पाउंड डिवीज़न और 185 पाउंड डिवीज़न में उनसे फाइट करना नहीं चाहता। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा फाइट लेने की ट्राई कर रहे हैं, किसी के साथ भी फाइट करने की, लेकिन कोई भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। तो भाई देखो, तुम्हें इस बात पे सही में कोई विश्वास होता है? मुझे तो इस बात में कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं लगती। भाई देखो, यहाँ पर अगर दोनों डिविजन्स की बात की जाए, 170 पाउंड डिवीजन और 185 पाउंड, मतलब वेल्टर वेट और मिडिल वेट दोनों की बात करी जाए, तो दोनों में कम से कम 3-3, 4-4 फाइटर्स हैं जो हमजा चिमाएव को कॉल आउट कर चुके हैं। और हमजा चिमाएव ने उनको कॉल आउट कर रखा है सामने से। और उसमें से भी ये मानने की बात कि कोई भी इनसे फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही बोगस बात है। अगर वेल्टर वेट की ही बात कर ले तो भाई गिलबर्ट बर्न्स अभी रेडी थे उनसे फाइट करने के लिए। चलो गिलबर्ट बर्न्स ने तो फाइट ले ली, दूसरी उनकी नियाल मैग्नी के साथ फाइट होने वाली है, तो वो अलग चीज़ है। यूएफसी ब्राज़ील में चलो वो नहीं फाइट कर सकते थे हमजा चिमाएव। तो भाई वेल्टर वेट में ही एक और सबसे बड़ा कंटेंडर था बिलाल मोहम्मद, जो कि अभी एक राइजिंग कंटेंडर है। अगर इसको हमजा चिमाएव हराते हैं तो इनकी ग्रैपलिंग प्रोवेस जो है वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगी, लोगों को इन पे यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई इनकी ग्रैपलिंग भी तगड़ी है। तो भाई बिलाल मोहम्मद से फाइट कर लो, बिलाल मोहम्मद की भी रेसलिंग उतनी तगड़ी है, लेकिन ये इससे फाइट करेगा नहीं। ऑब्वियसली सिर्फ ये जाके यूट्यूब चैनल पे बोल देने से नहीं होता कि कोई फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। बिलाल मोहम्मद ने 4-4, 5-5 बार बोल रखा है कि वो हमजा चिमाएव से फाइट करना चाहते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। और मिडिल वेट डिवीजन की बात रही तो वहाँ पर तो बहुत सारे अपोनेंट्स हैं जो रेडी है इनसे फाइट करने के लिए। मार्विन विटोरी रेडी है, रॉबर्ट विटिकर रेडी है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ इंटरेस्टिंग फाइट भी अगर इनको करनी है तो पाउलो कोस्टा रेडी है। पाउलो कोस्टा के साथ ये फाइट कर सकती हैं, जितना ये बोलते हैं कि उसको चोक आउट कर देंगे, उसको डिफेंड कर देंगे, तो भाई उसका मुंह बंद करा दो ना जाके वहाँ पे सीधा। तो यार 4-4, 5-5 फाइटर्स तो मैंने यहाँ पे गिनवा दिए जो कि फाइट करने के लिए सामने से बोल रहे हैं हमजा चिमाएव को। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात कहाँ से आ रही है कि कोई भी फाइटर उनसे फाइट नहीं करना चाहता। तो मेरे ख्याल से तो ये बस एक हाइप बनाने की चीज़ है, और जो हमजा चिमाएव के जो एकदम अंधभक्त हो गए उनको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई हमजा चिमाएव से कोई फाइट नहीं करना चाहता। देखो यार, एक समय तक ये बात ठीक थी कि हाँ, जब गिलबर्ट बर्न्स की फाइट नहीं हुई थी तब ऐसा था कि हमजा चिमाएव से लोग डर रहे थे और उनको डक करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और उनके गेम्स में भी बहुत सारे होल्स दिखे हैं, जैसे कार्डियो इशू वगैरह वगैरह दिखा है। उसके बाद बहुत सारे लोग सामने से आते हैं फाइट लेने के लिए हमजा चिमाएव से। भले हमजा चिमाएव ने हरा दिया, जो भी वो सब बात की बात है, लेकिन पहले उनको हराने के लिए फाइट लेनी तो पड़ेगी, किसी से फाइट करना तो पड़ेगा। और यार इनफैक्ट जो अभी यूएफसी के मिडिल वेट चैंपियन है एलेक्स पेरेरा ने भी उनको चैलेंज कर दिया था यूएफसी ब्राज़ील में फाइट करने के लिए। हालांकि वो 205 पाउंड लाइट हैवी वेट पे डिवीजन पे चैलेंज करा था, क्योंकि एलेक्स पेरेरा को बहुत सारा वेट कट करना पड़ता है और वो अभी नवंबर में फाइट करे हैं, तो दोबारा से जनवरी में उतना ज़्यादा वेट कट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने 205 पाउंड डिवीजन पे फाइट करने के लिए बुलाया था हमजा चिमाएव को, उसका भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया हमजा चिमाएव ने, और उस समय वो शांत हो गए थे, जबकि वो सामने से एलेक्स पेरेरा को बुला रहे थे फाइट करने के लिए। और यार बहुत सारे लोग बोल रहे कि 205 पाउंड
राउंड लाइट हैवीवेट में फाइट करके हमजा चिमाएव को कोई फ़ायदा नहीं है। भाई देखो, अगर ये हमजा चिमाएव यहाँ पे मिडिल वेट चैंपियन को लाइट हैवीवेट में हरा देता है तो उसका फ़ायदा कैसे नहीं है। पूरे लोगों को लगेगा कि वो मिडिल वेट चैंपियन का ऑलरेडी है। अभी भी वो अगर डायरेक्ट मिडिल वेट में जाएगा तो उसको मिडिल वेट में कोई टाइटल शॉट तो मिलेगा नहीं। तो अगर वो चैंपियन को लाइट हैवीवेट में हराता है तो उसका ही फ़ायदा है, उसको तुरंत इंस्टेंट टाइटल शॉट मिलेगा। और ना ही उसको वेल्टर वेट में भी इंस्टेंट टाइटल शॉट मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मूव था सामने से जाके यूएफसी ब्राज़ील में जाके एलेक्स पेरेरा को हरा देना। अगर वो इतना ज़्यादा काबिल इंसान है और इतना अच्छा फाइटर है तो उसके पास तो ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो यूएफसी ब्राज़ील में जाके एलेक्स पेरेरा को हरा देता। उसमें तो उसका फ़ायदा ही है। और यार देखो, जो जैसा बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमजा चिमाएव कॉनर मैग्रेगर के लेवल का हो जाएगा और ये वो, तो यार देखो, कॉनर मैग्रेगर इसलिए बना था कि भले वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा हो लेकिन वो कभी रिस्क लेने से डरता नहीं था। अगर आपको याद हो, वो फेदरवेट चैंपियन बना था 13 सेकंड्स में आल्डो को नॉकआउट करके। तो उस समय वो अपनी हाइप कंटिन्यू करने के लिए ओपोनेंट्स को चेरी पिक कर सकता था, फेदरवेट डिवीजन में ही और फाइट्स कर सकता था। लेकिन उसने लाइट वेट चैंपियन को चैलेंज करा। और अगर आपको याद हो कि जब वो उसकी लाइट वेट में फाइट होने वाली थी डोस एंजोस के साथ तो वो कैंसिल हो गई थी और एक वीक के अंदर ही वापस से उसको 155 से वेल्टर वेट डिवीजन में फाइट करना पड़ा नेट डियाज से। तो यार उसने चांसेस लिए, भले वो फाइट को हार गया नेट डियाज के अगेंस्ट, लेकिन यार उसने चांसेस लिए। तो यार उसने आप सही देख सकते हो कि सीधा फेदर वेट से वेल्टर वेट पे जंप कर लिया एक हफ्ते के अंदर। एक नए अपोनेंट नेट डियाज जैसा खतरनाक अपोनेंट उसने अपने ऊपर ले लिया। तो यार ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि रिस्क लेना पड़ता है। कॉनर मैग्रेगर जैसा फाइटर जो कभी किसी भी फाइट को मना नहीं करता है, वेट इशू का तो कुछ भी नहीं। और कॉनर मैग्रेगर ने कभी वेट मिस नहीं करा था स्केल पे, 145 पाउंड डिवीजन में भी कभी उसने वेट मिस नहीं करा। तो यार कॉनर मैग्रेगर जैसा कंपेयर करने के लिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हो कि हमजा चिमाएव ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन यार वो फाइट में भी तो रिफ्लेक्ट हो उसकी, कि उसकी फाइट्स में तो वो दिख ही नहीं रहा। वो फाइट कर रहा है केविन हॉलैंड से और ट्विटर पे किसी और को चैलेंज कर रहा है, फिर जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे जाके कुछ कुछ बोल रहा है। तो यार ये सब से ये लगता है कि फाइटर सीरियस नहीं है और एक टाइम के बाद जाके फिर ऑडियंस को भी यही लगने लगेगा कि यार ये सिर्फ बोलता है, ये किसी से फाइट नहीं करता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो यार आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? ये जो हमजा चिमाएव बोल रहे हैं कि उनको फाइट नहीं मिल रही, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन, अगर आपको यूएफसी की ऐसी ही वीडियोस और एनालिसिस वीडियोस हिंदी में पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।